वही चीज वही यही यही एक डाउट रहता है बच्चों को। मैंने जो मेरे अदर भी बैचेस हैं वो बच्चों को मैं इस पे कंफ्यूज होते बहुत बार देखा हूँ, और फिलहाल मैंने कंफ्यूजन दूर किया है बच्चों का। बट यहाँ पे देखता हूँ किसका क्लियर है ये चीज फंडा, कि 22.7 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलो कुछ लोग, अच्छा हाँ हाँ, कुछ लोग को ये रैशनल कह रहे हैं, और कोई। सबका रैशनल नंबर है सबका। हाँ तो डेसिमल फॉर्म में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि 10/3, तो फिर तो ये भी रैशनल हुआ। कौन कौन? पाई, पाई बिल्कुल आता है, बिल्कुल। मैं पाई तो मैं श्योर हूँ। पाई में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। पाई, पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये 100% श्योर बात है, इसमें मैं किसी को डाउट नहीं रखना चाहता। चलो ठीक है, मैं आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन मेरा भी एक एक जो है फैक्ट है, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि बट ये 22.7 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया कि नहीं? 22.7 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, ये पी हो गया मेरा और ये क्यू हो गया, मतलब पी इक्वल टू हमारा 22 हो गया, पी इक्वल टू 22 एंड क्यू इक्वल टू 7। तो अगर अगर कोई भी नंबर, हमने डिफिनेशन पढ़ी है कि इफ अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, देन दैट नंबर इज कॉल्ड द रैशनल नंबर, यही पढ़ा है हमने। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा गया, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, तो ये तो रैशनल नंबर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है, रैशनल नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। बट नहीं, बिल्कुल मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल, एक इसमें कोई डाउट नहीं, बट ऐसे मैं बस पूछ रहा हूँ कि जो अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या इसका फैक्ट है किसी को। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। देखो, पहला फैक्ट तो ये है कि पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 22.7 नहीं होती है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। वो एग्जैक्ट वैल्यू 22.7, इवन अभी तक ये फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि पाई की वैल्यू अभी तक कैलकुलेट की जा रही है। सुपर कंप्यूटर ने भी अभी इसको पूरी तरह कैलकुलेट नहीं कर पाया है। ये 3.14 ब्ला ब्ला ऐसा कुछ चलता ही रहता है, ये रिपीट ही नहीं होता, अजीब सा नंबर है ये जो 22.7 है, ये पाई की वैल्यू नहीं होती, ये प्रॉक्स वैल्यू होती है। मतलब लगभग जिसको बोलते हैं, जैसे कि जैसे तुमको मान लो किसी ने तुम्हें रुपए दिया, 9.91 रुपीज दिया मान लो, मतलब तुम कहते हो अच्छा, अरे मुझे 10 रुपए उन्होंने दिया, ऐसा बोल देते हैं लगभग लोग, अरे उन्होंने 10 रुपए दिया मुझे आज, तो उन्होंने तो लेकिन 9.91 रुपीज दिया, तो हम लोग लगभग की बात करते हैं, ठीक है इतना दे दिया लगभग। तो वही साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि इसको एक लगभग एक अप्रॉक्स वैल्यू दे दिया कि पाई की वैल्यू 22.7 है, बट ऐसा फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि पाई की वैल्यू अभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाई है, अभी भी वो 31 पॉइंट तक चलती ही जा रही है, और सुपर कंप्यूटर ने भी अभी इसको कैलकुलेट करने से मना कर दिया है, मतलब वो भी नहीं कर पा रहा है। तो ये फैक्ट है, पहला फैक्ट हुआ। दूसरे फैक्ट अब आते हैं रैशनल और इरेशनल पे। तो पाई तो बिल्कुल इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पा रही, अभी ये चलता ही जा रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं 3/10 को कैलकुलेट करूँ तो 0.3 पे एंड हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कोई आ गया, कोई आ रहा है, वो लेट में लोग आज ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है चलो। तो लेकिन हमारी जो पाई की वैल्यू अभी तक टर्मिनेट हो ही नहीं पाई है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको अप्रॉक्स वैल्यू दे दिया कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि जो 22.7 है। इसके अकॉर्डिंग अब चलो, 22.7 तो 100% एक रैशनल नंबर है, 22.7 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। ये पी बन गया, ये क्यू बन गया, तो पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। ठीक है, अभी कोई डाउट है कि किसी के दिमाग में? मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हो पा रही है, वो 3.14 ब्ला 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 पता नहीं 31 पॉइंट तक अभी। हाँ बहुत सारी वैल्यू, 31 पॉइंट तक अभी भी ये निकलती जा रही है, अभी भी ये टर्मिनेट नहीं हुई है, तो ये इसलिए इरेशनल नंबर है। अब आते हैं 22.7 पे, जो मैं बोल रहा था, ये
पी बन गया, ये क्यू बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है हमारा कैसा नंबर हो गया, हमारा ये रैशनल नंबर हो गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बिल्कुल रैशनल नंबर, बिल्कुल पाई जो है, पाई इरेशनल और 22.7 इज ठीक है रैशनल, इसमें किसी अब तो डाउट नहीं है किसी को। चल ठीक है, वो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलो तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारा एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर में सारे सारे रियल नंबर में सारे नंबर होते हैं, और रियल नंबर में भी दो ब्रांचेस हो गई, एक हमारा इर्रेशनल नंबर और ये हमारा रैशनल नंबर। ठीक, इर्रेशनल में कैसे नंबर आए, वो सारे नंबर है जो पी की पाई पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे गए। तो अब कोई पूछता कौन है भाई? भाई म्यूट कर लो, जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है, वैसे जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास को, किधर तरफ से बहुत साउंड आ रहा है उधर से। तो इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर हो गए? वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझे इर्रेशनल का एग्जाम्पल? रूट 2 बोल रहे हैं कुछ लोग, रूट 3 बोल रहे हैं, और रूट 5 भी। मतलब ऐसे सारे नंबर, हाँ, इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो है रूट के अंदर लिखे रहते हैं, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? फिर से क्वेश्चन आ गया, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर खुद से डिवाइड हो जाए, खुद से। बेटा उधर से कोई आशीष भाई, आशीष है कोई लड़का शायद, वो बेटा वो थोड़ा म्यूट कर लो, जब कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लो, उसके बाद फिर म्यूट कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं सबको, क्योंकि सभी पढ़ रहे हैं तो सबको डिस्टर्ब ना किसी को भी। जिसको भी कोई दिक्कत हो, जैसे किसी को भी कोई पॉइंट नहीं समझ पाया तो अपने को अनम्यूट करे, डाउट पूछे, उसके बाद फिर से अगर अगर शोर। हाँ चलो अच्छा, वही तो है, चलो अच्छा है, अभी ठीक है ना? ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन और पूछता हूँ इसी बात पे कि जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 1.234896 5, ऐसे कुछ करके चलता जा रहा, क्या ये एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? हाँ हाँ, इरेशनल, चलो कुछ लोग इरेशनल आ रहा है। बोलो बोलो अपना, और किसी को फैक्ट कोई जो पता हो या इसका आंसर पता हो, ये रैशनल है कि इरेशनल है? चलो मैं बता रहा हूँ, चलो देखो, ये नंबर क्या कभी इंड हो रहा है, कहीं पे इंड हो रहा है क्या? ये तो बढ़ता चला 2 3 4 8 9 6 5, फिर 1 2 कुछ भी आ रहा पता नहीं क्या रहा है। क्या क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाई सेम वही पाई की वैल्यू के पैटर्न पे है ये, नंबर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो ये कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। चलो इसी पे क्वेश्चन और, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, किसी से पूछना अपने क्लास में या टीचर से एक बार, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब वो कहेगा हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, बिल्कुल लोगों का अक्सर डाउट होता है क्वेश्चंस पे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3.333333 डैश 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 33, ये कैसा नंबर है? ये भी इंड नहीं हो रहा, ये भी इंड नहीं हो रहा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट इसमें एक एक प्रॉपर्टी है कि ये 3 जो है ये इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट होगा, ये मैं श्योर कर रहा हूँ। जैसे इसमें था कि वो नंबर पता नहीं कौन सा आएगा, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, 5 के बाद पता नहीं कौन सा नंबर, आई डोंट नो। हाँ, अब क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि 3 के बाद 3 3 3 ही 3 आएगा। बताओ फिर, कोई बताएगा? ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है? चलो कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग इरेशनल बोल रहे हैं, और बताओ। रैशनल भी बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलो अब देखता हूँ मैं, ठीक, बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूँ इससे रैशनलाइजेशन को। देखो कैसे क्लियर करेंगे ये रैशनल है कि इरेशनल है। देखो जब ये देखो,
टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, ये श्योर सी बात है, ये भी टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये टर्मिनेट मतलब खत्म होना, इंड होना, ना ये टर्मिनेट कर रहा है ना ये टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन एक दोनों में हाँ, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। इसमें कौन सा नंबर आएगा कोई पैटर्न नहीं है, कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इरेशनल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग, और ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, लेकिन ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीट कर रहा है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 3 होगा, फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये भी 3 होगा। तो हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, इन्फानाइट टाइम तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम 3.3 बार भी लिख लेते हैं, अगर कहीं पढ़ा होगा बार, बार वर्ड, बार का मतलब होता है यही नंबर बार बार रिपीट होगा। नहीं तो मैंने बात नहीं, मैंने क्या करा, मैंने इन्फिनिटी टाइम तक बोल दिया था ना, डैश डैश लगा दिया था, चाहे डैश डैश लगा दो चाहे बार लगा दो। अरे या तो बार लगाओ, जैसे अगर मैं जैसे लिखा हुआ मान लो 2.3 बार, चाहे तो ये लिखो चाहे तो ये लिख दो, 2.3333 डैश। बात देखिए, दोनों की बात देखिए, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे बार लगा लो और या चाहे उसी नंबर को बार बार रिपीट करते हुए इन्फिनिट टाइम तक दिखा दो, सेम काम है, सेम सेम दोनों का ही सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के मैं एक लाइन दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेना तो वो आगे काम आएगा। देखो, एक मारता नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब लोग नोट कर लेना, काम आएगा। हाँ, नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन रिपीटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है तो वो क्या, कैसा नंबर होगा, वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और रिपीटिंग, बार बार लोग आ रहे हैं, रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ये नोट कर ले, काफ़ी यूजफुल है और लोगों को काफ़ी इस पे डाउट भी रहता है। अगर कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। और कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है वो, तो हमारा रैशनल नंबर होगा। बेटा कौन है, बेटा देखो, आप लोग जो है खुद से भी, आप लोग 10th में पहुंच चुके हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग समझदार हो। देखो, जिसको भी डाउट हो वो अपना अनम्यूट करके डाउट पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको डाउट नहीं है अपना भी सुनता रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि और भी बच्चे हैं, सबको डिस्टर्ब होता रहता है उसमें फिर। अब उधर से क्या किसी का बैकग्राउंड में क्या हुआ, क्वेश्चन हो रही मतलब समझो नहीं। बिल्कुल 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 नहीं, शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर भी मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा है और सारे बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो उसमें फिर क्लियर नहीं होता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे भी कंसंट्रेशन लूज होता है मेरा भी। तो शोर नहीं होना चाहिए, अच्छा ही रहता है, सबके लिए अच्छा रहता है, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो अभी ठीक है। तो ये फंडा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इक्वल टू इरेशनल नंबर, एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज रैशनल नंबर। बताओ, अगर समझ में आया तो बताओ, अगर मैं फिर से एक बार रिपीट भी कर दूं अगर किसी को डाउट हो तो। चलो आगे चलते हैं फिर। एक इसमें पढ़ा होगा सबने, मैं पहले बेसिक से चलता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, बचपन से ही पर लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा होगा आप, इस बार सबने पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, एलसीएम का फुल, अच्छा, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल ठीक है। चलो ये चीज इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है, दोनों चीजें बहुत यूजफुल है। एचसीएम भी पूछता है, एक एक फॉर्मूला शायद सबने पढ़ा भी होगा या शायद ना पढ़ा हो, तो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है।
HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इसका पूरे चैप्टर में काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग। तो जैसे एक क्वेश्चन इस पे कर भी लेते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले। ठीक है, चलो। लिखा हुआ है फाइंड द HCF and LCM of 90 and 144 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम, अब लोग भी साथ में नोट करते रहो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठो तो मजा आएगा बिल्कुल पढ़ने में। और खुद भी करते रहो, कोई दिक्कत तुरंत पूछो, तभी मजा आएगा और सारे क्वेश्चन कराया जाएगा बोर्ड से अच्छे से, मजा आ जाए बोर्ड में। और ऐसा नहीं कि और जिसका भी डाउट हो वो ग्रुप में ही पूछ सकता है, जिसका भी किसी भी बुक से हो। ये तो हम यहाँ पे कराएंगे ही कराएंगे, CBSE तो मेन है ये। चलो, अब पहला से बेसिक क्वेश्चन आता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्या बला है, बहुत सिंपल सा है, शायद बच्चों ने पढ़ा हो या फिर अभी, चलो यहाँ ही पढ़ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 90 लिखा हुआ है, 90 को उसके प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, तो ऐसे बचपन, शायद बच्चों ने, हाँ ऐसे पहले बचपन में वाला कह किया होगा शायद, यहाँ पे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा या 3, अभी 3 से हो जाएगा ना। देखो, सबसे लोअर नंबर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, अब 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 3 से डिवाइड हो, हाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी 3 से हो जाएगा, 5, ठीक है। चलो, आपको 1 आ गया, 1 पे, इसको 1 पे ही रोक देते हैं, आगे 1 के आगे नहीं करते हैं। अच्छा, ये क्या सारे नंबर जो भी लिखे गए हैं, ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स हैं क्या, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं क्या, ये जो अभी मैंने इसके फैक्टर के 2, 3, 3, 5, सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यही रीजन है इसका नाम पड़ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, ये हमारा 90 का हुआ। इसमें किसी को डाउट तो बताओ, फिर 144 का भी ट्राई करते हैं। चलो, 144 का भी निकाल के देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। काफी लेट लेट में ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। चलो, 144 का एक बार ट्राई करते हैं। 144 ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो हो जाएगा कि 72, अभी भी 2 से होगा, 36, अभी भी 2 से होगा, 18, अभी भी 2 से होगा, 9, अब ये 3 से होगा, 3 3 जा 9, अभी 3 से होगा, 3 1 जा, अब 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, क्या सारे नंबर प्राइम नंबर हैं क्या, हाँ सारे प्राइम नंबर हैं, तो मतलब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 शायद 4 टाइम है, इंटू 3 इंटू। चलो ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल, ये तो हमारा प्राइम निकला। अब इसका आते हैं HCF पे। HCF मतलब होता है कॉमन निकालना, कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक तो कॉमन क्या क्या है देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन है क्या ये, तो इसको यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। आज बहुत देर लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
चलो, अब और क्या कॉमन है देखते हैं। या ये देखो, एक थ्री यहाँ पे भी है और एक थ्री यहाँ पे भी है, दिख रहा है? तो ये भी एक कॉमन हुआ दोनों में, ये भी लिख लिया। एक थ्री यहाँ पे भी है, देखो ये इसके साथ कॉमन हो जाएगा, मतलब जोड़ा बनाना है समझ लो। ये टू इसके साथ जोड़ा बन गया, ये थ्री इसके साथ, ये थ्री इसके साथ। क्या फाइव भी किसी के साथ जोड़ा बना सकता है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फाइव है, लेकिन यहाँ पे फाइव ही नहीं है, मतलब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो मतलब हम वहां से इसको नहीं लिखेंगे, तो कुल मिला के हमारा एच सी एफ इतना ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इंटू थ्री कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये हमारा आ गया, 18 आ गया। ये हमारा एच सी एफ हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर मैं एलसीएम पे चलता हूँ। बस बस एच सी एफ, बिल्कुल एच सी एफ में सिर्फ कॉमन निकालते हैं और कुछ नहीं निकालते। एक बार हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। चलो ठीक है, सबका हो गया। चलो, अब मैं यहीं पे एलसीएम बता दे रहा हूँ, या मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ, रुको। नहीं नहीं, अभी यहाँ से कॉमन निकालना ना, अभी यहाँ तो उधर में ये जो डेटा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नहीं किया, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। चलो अभी एलसीएम चलते हैं यहाँ से। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपना जो एचसीएफ निकला है वो लिख लो। एचसीएफ कितना निकला है? 18, 18 लिख लो, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद जो जो बच रहा, नहीं समझे? एच सी एफ 18 आया था ना, तो मैंने एच सी एफ लिख लिया। एलसीएम निकालना है, एच सी एफ लिख लिया, बस उसका यूज होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? अब ये जो जितने ये रेड कलर में कॉमन आ चुके हैं, इनको हटा दो, बिल्कुल कट कर दो। ये हट गया, ये हट गया, जो कॉमन को हटा दो। जो कॉमन निकल चुके, क्योंकि कॉमन से हमने 18 बना चुका। कॉमन के बाद, ये कटने के बाद जो जो बच रहा है उन सबको लिख लो। जैसे यहाँ पहली लाइन से कौन बच रहा है? 5 बच रहा है, 5 लिख लो, इनटू। अब नीचे, अब फर्स्ट वाली लाइन में कुछ नहीं बच रहा है, हटवा दो। सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन में देखो, एक टू ये बच रहा है, एक टू ये बच रहा है, एक टू ये बच रहा है, थ्री टू बच रहे हैं, तो टू। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 इंटू फाइव कितना आ जाएगा? 90, इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू इंटू टू इंटू टू। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 90 इंटू टू इंटू टू 8 आ जाएगा। और 9 इंटू एट कितना आएगा? हाँ, 720 होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, इसको मैं अभी इस फॉर्मूले से भी बताता हूँ। चलो, ये तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर एच सी एफ और एलसीएम आता है, तो ये मेथड हमारा बहुत अच्छा मेथड है, प्रॉपर मेथड। इसको पहले नोट कर लो। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन और करते हैं। दिया हुआ है, इफ एच सी एफ एलसीएम
of two number two number is 9 and 360। बेटा किसी का साउंड आ रहा है म्यूट कर लो, जिसका भी आ रहा है बैक से। 9 and 360 and and one number is 45, then find other number। कह रहा है दो नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से एक नंबर 45 हमें पता है, दूसरा नंबर पता करना है। तो उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है, उन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम निकलेगा वो 360 दिया गया है। तो वो दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ? देखो फिर से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कह रहा है कि दो नंबर्स दिए गए हैं, पहला नंबर 45 है, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता है, कोई एक नंबर होगा, मान लो कोई नंबर है। उन दोनों नंबर्स का, अगर उन दो नंबर्स का, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक। तो ये इन दो नंबर्स का अगर एचसीएफ निकाला गया, किसी ने निकाला, तो वो निकला हमारा 9, और इन्हीं दोनों नंबर से अगर एलसीएम निकाला तो वो निकला मेरा 360। ठीक। पूछा ये दूसरा नंबर है कौन सा, तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारा? वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलो, एचसीएफ कितना दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन है 9, इंटू एलसीएम कितना दिया गया है 360, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कौन सा है, मान लो 45 है, इंटू सेकेंड नंबर कुछ दिया नहीं है तो उसको एक्स मान लेते हैं। तो मान लेते कोई नंबर होगा तो एक्स मान लिया हमने। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9। अब तो यहाँ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 45 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाता है हमेशा, तो लिख लेते हैं हम 9 × 360 डिवाइड बाई 45। इसको कट कर देते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, अभी भी कट हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 1 5 × 2 = कितना आ गया है टोटल, 72। ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। दो नंबर यानी कि जो एक्स था हमारा वो 72। इन्हीं दोनों नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 9 निकलेगा, और एलसीएम निकालोगे तो 360 निकलेगा। अच्छा, अब तुम लोग के लिए एक काम है, अभी तुरंत मुझे 45 और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। देखो क्या 9 और 360 ही आ रहा है या फिर कुछ और भी आ रहा है, भले इसको नोट कर लो तब। ओके सबका ये वाला। बोलो बोलो, कोई बोलो, एक बोलो कोई भी, सबको हो गया हो तो।
ठीक 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 है, अगर हो गया तो फिर इसका जो मैंने टास्क दिया है तुम लोग को, कि मैंने दिया कि ये जो 9 और दूसरा नंबर निकला है 72, सॉरी पहला नंबर कौन सा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर्स 9 नंबर्स थे।